हाय गाइस, शाखा मामा शेफ में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही न्यूट्रिशियस, टेस्टी, सिंपल रेसिपी जो है लहसुनी कॉर्न पालक। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पालक, जिसे हम अच्छे से धोकर ब्लांच कर लेंगे। ब्लांचिंग एक टेक्निकल टर्म है जिसमें हम उबलते हुए पानी में पालक को डालेंगे। जब पालक का रंग थोड़ा बहुत निखर जाए और थोड़ी सी पक जाए, तब हम पालक को ठंडे पानी में ट्रांसफर करेंगे। पानी में हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। अब हम इसमें पालक डाल रहे हैं जो आधा किलो है। पालक को भी हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया था। ब्लांच करने के 2-3 फायदे होते हैं। पहला, इसकी बहुत अच्छी स्मूथ पेस्ट बनती है और दूसरा, पालक का जो रंग है, हरा रंग, वो बहुत अच्छा निखर के आता है। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम इसे हाई फ्लेम पर थोड़ा पका लेंगे। जब इसका कलर थोड़ा निखर जाए, तब हम इसे बिल्कुल ठंडे पानी में ट्रांसफर कर देंगे ताकि इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए और कुकिंग स्टॉप हो जाए। नहीं तो पालक का कलर थोड़ा ब्राउन हो सकता है। बस अब हमने इसे 2 मिनट पका लिया है। अब हम इसे ठंडे पानी में ट्रांसफर करेंगे, जिससे कि पालक का टेम्परेचर गिर जाएगा, कुकिंग स्टॉप हो जाएगी। इससे पालक का कलर इंटैक्ट रहेगा और पालक ब्राउन नहीं होगी। एक बोल में हमने चिल्ड पानी ले लिया है, थोड़ी आइस भी डाली हुई है और थोड़ा और ठंडा पानी ऐड कर रहे हैं। अब इमीडिएटली इस पालक को निचोड़कर हम चिल्ड पानी में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसे 2 मिनट चिल्ड पानी में रहने देंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं। पालक का कलर बहुत ही बढ़िया ब्राइट ग्रीन हो चुका है। इसे हम अच्छे से निचोड़कर मिक्सर ग्राइंडर में डाल रहे हैं और पीस लेंगे। इसकी एक स्मूथ फाइन पेस्ट बना लेंगे। पालक को स्मूथ फाइन पेस्ट में पीस लिया है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अब पैन को गैस स्टोव पे रखकर इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल गर्म हो जाने पर इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे। फ्लेम अभी लो पर है। जीरा जब तिड़कने लग जाए, तब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्ची डाल देंगे। हमारे पास ये ताजी मिर्ची लाल हो गई थी, तो हमने ये डाल दी है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक डाल रहे हैं। लहसुनी पालक है तो गार्लिक खुल के डालेंगे और हल्की आंच पर आधा मिनट के करीब रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब हम इसमें एक छोटा चॉप्ड प्याज डाल रहे हैं और फिर से आधा मिनट के करीब रोस्ट कर लेंगे। अब प्याज को हम बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें जो गार्लिक है वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। बस प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें चॉप्ड हरी मिर्ची डाल रहे हैं, जो आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और फिर से आधा मिनट के करीब हल्की आंच पर रोस्ट कर लेंगे। इसमें हम ज़्यादा हरी मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची कम डालेंगे, नहीं तो जो पालक का कलर है वो थोड़ा ब्राउनिश हो सकता है। बस अभी प्याज और लहसुन हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें एक छोटा चॉप टमाटर डाल देंगे और फिर से हल्की आंच पर रोस्ट करेंगे, जब तक कि टमाटर थोड़ा टेंडर ना हो जाए। फ्लेम को अब हम मीडियम पे कर रहे हैं और बीच बीच में एडजस्ट करते रहेंगे। इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पर हम टमाटर को रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि टमाटर नरम ना हो जाए। टमाटर को हमने 5 से 7 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है। टमाटर अब नरम पड़ गए हैं, गल गए हैं। अब हम इसमें 1 कटोरी कॉर्न डाल रहे हैं। कॉर्न्स को हमने हल्दी वाले पानी में करीब 5 मिनट बॉईल कर लिया था। जब बॉईल आ गया था तो फ्लेम को लो करके हमने 5 मिनट कॉर्न्स को पका लिया था। ये भुट्टे वाले नॉर्मल कॉर्न्स हैं। अब इसे भी हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। इसी तरह कॉर्न्स को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि कॉर्न्स गल ना जाएं, नरम ना हो जाएं। कॉर्न्स में हमने हल्दी इसलिए डाली है जिससे कि कॉर्न्स का कलर और ब्राइट हो जाए। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। बस ध्यान रखिए, पालक उबालने के टाइम भी हमने थोड़ा नमक डाला था। अब हम इसको कवर करके 5 मिनट हल्की आंच पे पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं।
अब हम इसमें 1 टीस्पून बेसन डाल रहे हैं और 5 मिनट हल्की आंच पर थोड़ा और भून लेंगे, जिससे कि पालक का टेक्सचर और बढ़िया हो जाएगा। अब हम इसमें आधा टीस्पून धनिया और जीरा पाउडर डाल रहे हैं, जिसे हमने मिक्स कर लिया था, और आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के करीब रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम अभी सिम पर ही है। इसमें अब हम आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं और 1 मिनट के करीब हल्की आंच पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जो पालक हमने ग्राइंड करके रखी थी, अब उसे भी हम पैन में डाल देंगे और कॉर्न्स के साथ अच्छे से मिक्स करके थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। इसे हम करीब 1 से 1.5 मिनट हल्की आंच पर रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं। जिस मिक्सर ग्राइंडर में हमने पालक को पीसा था, उसी में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और कढ़ाई में डाल रहे हैं। पानी आपको जितनी ग्रेवी की थिकनेस चाहिए उस हिसाब से डाल सकते हैं, पर थोड़ा ही डालेंगे। बस पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से कवर कर देंगे और 2 मिनट हल्की आंच पर पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारा पालक कॉर्न तैयार है। कितना बढ़िया कलर आया है। इसमें हमने कोई एडिशनल कलर नहीं डाला है, जस्ट नेचुरल ब्राइट ग्रीन कलर। बस अब हम गैस स्टोव बंद करते हैं और इसमें इमीडिएटली तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमने गैस स्टोव पे एक छोटा सा पैन रख दिया है। उसमें हम 1 टेबलस्पून देसी घी डाल रहे हैं। देसी घी का अपना ही बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। जब देसी घी गर्म हो जाए, इसमें हम 1/4 टीस्पून जीरा डाल देंगे और जब जीरा तड़तड़ाने लग जाए, इसमें हम 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक डालेंगे, जिसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब लहसुनी पालक में बढ़िया सा लहसुन का फ्लेवर तो बनता है। फ्लेम लो ही रखेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने 2 लाल मिर्ची भी डाल दी है। हल्का सा हिलाकर जैसे ही गार्लिक लाइट ब्राउन हो जाए, हम गैस स्टोव बंद कर देंगे और पालक को तड़का इमीडिएटली लगा देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस 1 टेबलस्पून के करीब तड़का छोड़ देंगे, जो हम प्लेटिंग करने के बाद ऊपर से डालेंगे एज अ गार्निशिंग। पालक को तड़का लगा दिया है और हमने प्लेटिंग कर दी है। अब जो थोड़ा सा तड़का हमने गार्निशिंग के लिए छोड़ दिया था, वो ऊपर से लगा देंगे और इसी के साथ हमारी बहुत ही लजीज मकई लहसुनी पालक तैयार है। उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही लाजवाब बनती है। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल शाखा मामा शेफ को। इसी तरह की बढ़िया से बढ़िया रेसिपीज हम लाते रहेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग शाखा मामा शेफ।